क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर चल रहा है आपका नंबर सिस्टम, और क्वेश्चन कर लिए थे आपने 140। क्वेश्चन है आपका 141, और 141 है आपका इफ a इज इक्वल टू 11, इफ a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू 9, b is equal to 9, then the value of a square plus b square plus ab, a square plus b square plus ab upon a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a की पावर माइनस b की पावर 3, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू 9 रख के यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 को आप लिखेंगे a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे आपका ये कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा आपके पास 1 और नीचे बचेगा आपका a माइनस बी, यानी 11 माइनस 9 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए करेक्ट आंसर। वन 142 और 142 है आपका इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी और आपका c प्लस ए, c प्लस ए इक्वल होगा, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो आप c उधर पहुँचाएंगे तो ये होगा आपका माइनस का c, और b प्लस सी आप इधर छोड़ोगे, a उधर पहुँचाएंगे आप तो a होगा आपका माइनस a, और c प्लस a, और c प्लस a आप इधर छोड़ेंगे, b आप उधर पहुँचाएंगे तो होगा आपका माइनस b। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सी ए बी होगा आपका ए बी सी। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, और 143 क्वेश्चन है आपका इफ a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इज इक्वल टू आपको याद करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये होगा आपका, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप और 2 से डिवाइड करेंगे तो इन सब टर्म में आपका 2 मिल जाएगा। तो ये होगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab 2bc और 2ca। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, तो ये होगा आपका सारा, जब खोल के लिखेंगे आप 2a स्क्वायर को आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और 2b स्क्वायर को लिखेंगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को आप लिखेंगे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, सब मिलके एक साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/2 a माइनस बी 7 माइनस 5 यानी 2 स्क्वायर 4 प्लस b माइनस सी 5 माइनस 3 2 2 स्क्वायर 4
प्लस सी माइनस ए यानी 3 माइनस 7 यानी -4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से होगा आपका 1/2, 16 4 24। तो कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा यहाँ से 12 और 12 होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 144 और यह है आपका बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स आर ऑपरेशंस विच आर। तो आप 141 क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर होगा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, इसमें आप एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका फॉलो करेगा। है आपका 145 और 145 है ये, ध्यान से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स विल रिप्लेस द h मार्क्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। और ये है आपका 9h प्लस h8 प्लस h6 और इज इक्वल टू है आपका 230। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसको आप प्लेस वैल्यू में ब्रेक करेंगे। तो 9 होगा आपका 10 × 9 और प्लस h, और ये h होगा आपका 10 × h और प्लस 8, ये भी h होगा आपका 10 × h प्लस 6 और इज इक्वल टू है आपका 230। तो आप यहाँ से h वाले काउंट करेंगे तो 10h और 10h 20h और 1 21h ये यहाँ पर होगा आपका 10 9 90 प्लस 8 98 और 6 104। तो 104 आप लेस करेंगे यहाँ पे तो आपका वैल्यू मिलेगा 10 से 4 लेस होगा तो 6 2 और 1। तो h इज इक्वल टू 21 से आप इसे डिवाइड करेंगे 126 को तो ये जाएगा आपका 6 टाइम। तो आप h की वैल्यू होगी आपका 6 और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर होगा ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है आपका 146 है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम दिया है आपको 8 3 5 4 स्टार 8 9 स्टार 4 और इसको ऐड करने पर आपको मिलता है 22 स्टार 7 और ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन 0 और बी ऑप्शन है आपका 4 और सी ऑप्शन नंबर 6 और डी है आपका 9। तो यहाँ से आप देखेंगे स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो स्टार की ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जो तीनों जगह आपका सेम नंबर हो। तो देखते हैं आप 5 10 13 4 17 कैरी होगा 1 तो 1 और 3 4। अगर आप ऑप्शन नंबर ए लेकर चलते हैं और 0 रखते हैं तो 4 तो ये अपने आप में है तो 0 नहीं आ सकता। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो रॉन्ग होगा। अगर आप 4 रखते हैं यहाँ पे तो 4 और यहाँ पे भी 4 तो 4 4 8 एंड 4 12 तो 12 आपका यहाँ पे 2 आएगा जबकि आपको चाहिए तीनों जगह सेम नंबर 4 ही होना चाहिए था। तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। अगर ऑप्शन नंबर सी लेते हैं आप 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी देखेंगे 6 अगर आता है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो 1 और 3 4 और 6 10 और 6 16 और 16 का 6 और कैरी होगा 1 1 8 9 9 9 18 और 4 22। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 6 है सी है 6 वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे तीनों जगह आपका सेम डिजिट आएगा 6। क्वेश्चन नंबर है आपका
147 और 147 है व्हाट नंबर शुड रिप्लेस m इन दिस मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, और ये है आपका 3m 4 और मल्टीप्लाई किया इसको 4 से और वैल्यू मिला आपको 1216 और ऑप्शन नंबर है आपका A 0, B 2, C 4 और D 8। तो आप ऑप्शन की हेल्प लेंगे। अगर आप यहाँ पे m की जगह पर 0 पुट करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 कैरी 1 और 4 0 0 1 का 1 4 3 ज़ा 12। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 0 इसको लाई करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी m की वैल्यू आपको यहाँ से 0 मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 148 और 148 है आपका इफ p and q represent digits what is the maximum possible value of q in this statement। तो 5p 9 plus 327 plus 2q8 इज इक्वल टू 1114। तो आपको यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि, और मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि आपको तब मिलेगी जब आपका p मिनिमम होगा। तो यहाँ से आप इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये होगा आपका 500 प्लस 10p और प्लस 9 प्लस 327 प्लस 200 प्लस 10q प्लस 8 इज इक्वल टू 1114। तो यहाँ से आप इधर लिखेंगे 10p और प्लस 10q और सब जो नंबर्स हैं आप उधर ले जाकर 1114 से लेस करेंगे। तो 500 और 200 कितना हुआ 700 और 300 1000 1027 936 और 44। तो आपका जो है 1000 5 और 3 8 और 2 10 1036 और 8 44। तो 1044 आप उधर जाकर लेस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 0 और 10 से 4 गया 11 से 4 गया 7। तो आपको 70 मिलेगा। तो आप यहाँ से 10 कॉमन लेकर 0 कैंसिल करेंगे तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू होगा आपका 7। और आपसे मालूम किया है यानी पूछा है आपसे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपको तब फाइंड होगी जब आपका p मिनिमम होगा। अगर आप p 0 लेते हैं तो क्यों की वैल्यू आपकी कितनी होगी 7 होगी। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है आपका 149 और ये है आपका व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q इन द फॉलोइंग इक्वेशन 5p7 प्लस 8q9 प्लस r32 इज इक्वल टू है आपका 1928। तो आपको यहाँ पे क्यों की मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देखेंगे आप 5 को लिखेंगे आप 500 यानी प्लेस वैल्यू की फॉर्म में और 10p प्लस 7 800 प्लस 10q प्लस 9 प्लस r 100r प्लस 30 प्लस
2 इज इक्वल टू 1928। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10p 10q और 100r। तो 10p 10q और आपका 100r, और ये नंबर से जो है आप उधर ले जाके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 1300 और ये होगा आपका 30 39 41 और 7 48। तो ये आपका होगा 1348। तो लेस करेंगे आप 0, 12 से 4 8, 8 से 3 आपका 5, यानी 580 मिलेगा आपको। तो 10 से आप 10 से आपका 10 और 0 कैंसिल होगा, तो मिलेगा आपको P प्लस Q प्लस 10R इज इक्वल टू 58। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है क्योंकि, और R है आपका यूनिट पैलेस पे। अगर आप R की वैल्यू 4 रखते हैं, R 4 लेते हैं, तो P प्लस Q आपको मिलेगा 10 4 सा 40। अगर 5 लेते हैं आप, R की वैल्यू 5, तो 10 5 सा 50, और तो P प्लस Q आपको मिलेगा यहाँ से 8। तो यहाँ से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो Q की वैल्यू स्मॉल निकलती है। अगर आप R की वैल्यू 4 लेते हैं, R की वैल्यू 4 लेते हैं तो 10 4 सा 40, तो P प्लस Q आपको मिलेगा यहाँ पे कितना 18। तो यहाँ पे Q की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको कितना 9, जो ऑप्शन नंबर होगा आपका C करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 150 और 150 है आपका कि व्हाट शुड कम इन पैलेस ऑफ स्टार, मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन 1 स्टार 5, और यहाँ पे है आपका हैज़ और 4 डिवाइड बाई 148, और वैल्यू मिलती है आपको 78। तो आपको बताना है स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करें, इसमें या तो 148 से इसको डिवाइड करने पे ये आना चाहिए, लेकिन हमारे पास ना स्टार की वैल्यू ना ही हैज़ की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, 78 का मल्टीप्लाई 148 के साथ करेंगे तो आपको ये पूरा नंबर मिलेगा। तो आप देखेंगे स्टार की जगह पर जो नंबर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए 1, जो आपका राइट आंसर होगा। कैलकुलेट करके देखेंगे आप इसको 78 का मल्टीप्लाई 148 में, तो आपको मिलेगा ये पूरा नंबर। तो स्टार की वैल्यू आपको वहाँ पे 1 मिलेगी।